हेलो दोस्तों। आज हम लोग CIB ABM की टाइम सीरीज चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइम सीरीज होता क्या है। अ टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स दैट अकर्स इन अ सक्सेसिव ऑर्डर ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिक्स मतलब जैसे समझिए, टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है कि टाइम के रेफरेंस में किसी चीज़ में क्या फ्लक्चुएशन या परिवर्तन हो रहा है, वो उस चीज़ का एनालिसिस हम जो करते हैं वो टाइम सीरीज के अंतर्गत होता है। हम जब किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो जो उसमें टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम के रेफरेंस में हम किसी भी डेटा का एनालिसिस करते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, तो आप जीडीपी ग्रोथ आपने देखी होगी। जीडीपी आपका साल के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो हम देखते हैं कि इस साल में जीडीपी, और हम क्या करते हैं टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वी यूज टाइम सीरीज। तो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी फ्यूचर में जीडीपी क्या रहेगी। तो टाइम सीरीज का मतलब ये हुआ। अब इसमें कितने तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं, तो देखिए टाइम सीरीज में वेरिएशन एक तरीके से मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए टाइम सीरीज में वेरिएशन चार तरीके के होते हैं। एक, और बेसिकली अगर इनको देखा जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन होता है, एक शॉर्ट टर्म वेरिएशन होता है। तो लॉन्ग टर्म वेरिएशन में क्या क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म वेरिएशन में होता है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है कि द चेंज कम्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो भी चेंजेस होते हैं आपके ट्रेंड में टाइम के साथ, वो क्या होते हैं, एक बहुत लंबे लंबे इंटरवल में चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सडन चेंज होते हैं। माने आप समझिए बेसिकली एक साल के ऊपर, या एक साल 4 साल 5 साल 10 साल में, माने मोर देन 1 ईयर से एक आइडिया लगाई, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म में आते हैं। कोई भी चेंज, जैसे गोल्ड का रेट चेंज जो होता है, फ्लक्चुएशन, वो काफ़ी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। अब अपवर्ड है तो अपवर्ड ही चलता है, एकदम से ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड आ गया। तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत हल्का होता है। तो अगर आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें सेकुलर ट्रेंड का, सपोज दैट ये पकड़िए। तो जैसे गोल्ड का आज मान लीजिए 46,000 है, फिर बहुत होगा तो 100-200 रुपए का अंतर होता है, तो उससे बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो है फ्लक्चुएशन ऐसे 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 करके बहुत हल्का और बहुत ही कम समय में आपका नीचे आता है या डाउनवर्ड आता है, तो ऐसे रहता है। तो सेकुलर ट्रेंड ये हो गया। अब सेकुलर ट्रेंड का एक डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे अगर आपको सेकुलर ट्रेंड का कोई भी डेटा दिया गया, सपोज दैट मान लीजिए 2010 में आपको आपका गोल्ड का रेट, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, 5 रुपया है। 2012 में मान लीजिए आपका हो गया, ये टाइम हो गया, ये डेटा हो गया 7 हो गया, मान लीजिए 2014 में हो गया 7.5 हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो आप देखेंगे कि ये क्या होता है। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो जब मैं इस ट्रेंड के लिए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो क्या होगा, मेरी लाइन पॉइंट के बीचों बीच से गुजरते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं ट्रेंड। और अगर मान लीजिए आपको कहा जाए तो हो सकता है आपकी लाइन, तो इसमें क्या वेरिएशन होता है, जितने लोग बनाएंगे अलग अलग टाइप के वेरिएशन। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। साइक्लिक फ्लक्चुएशन किस टाइप का होता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऐसा होता है, जैसे आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा। इसमें भी जो आपका फ्लक्चुएशन लॉन्ग टर्म, इसलिए लॉन्ग टर्म फ्लक्चुए माने लॉन्ग टर्म का पार्ट होता है। इसमें भी जो आपके फ्लक्चुएशन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे साइक्लिक फ्लक्चुएशन, एक बिजनेस साइकिल देखिए, बिजनेस साइकिल में क्या होता है, बूम पे जाता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, देन रिकवरी फेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो आपने पीछे बिजनेस साइकिल चैप्टर का देखिएगा वीडियो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो फ्लक्चुएशन कैसा होता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन होता है। ये भी एक लॉन्ग टर्म, 3 साल 7 साल में। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस साइकिल, और ये भी प्रिडिक्टेबल नहीं है कि आज इस साल में हुआ है तो अगले साल भी इसी साल में, मतलब आपका बूम पे जाएगा प्रोडक्ट, या डाउनवर्ड होगा, या पीक पे आएगा, या आपका रिकवरी फेज में आएगा, रिसेशन डिप्रेशन फेज में आएगा। ये सब आपका प्रिडिक्टेबल नहीं, तो ये भी प्रिडिक्टेबल नहीं आपका है। नंबर तीसरा जो है आपका, वो क्या है, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन से मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म, आपका शॉर्ट टर्म वेरिएशन में आते हैं ये। जैसे मैंने ऊपर बताया था, लॉन्ग टर्म में सेकुलर ट्रेंड और साइक्लिक फ्लक्चुएशन हो गया, और शॉर्ट टर्म में आपका क्या हो गया, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन में क्या होता है कि जैसे पैटर्न का चेंज क्या होता है विद इन ईयर में। जैसे जनरली आप देखिए, आपके एक साल में ठंडी गर्मी आती है और बसंत आता है और बारिश भी आती है। तो आप समझिए कि जैसे बरसात की सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा ट्रेंड में जो फ्लक्चुएशन होता है, तो वो सीजन के हिसाब से, जैसे एक तरीके से समझिए बारिश में अम्ब्रेला की, या जैसे कोल्ड आ गया तो आपको कंबल्स की सब ज़्यादा चाहिए होंगे, कंबल की ज़्यादा सप्लाई होगी। या जैसे आप समझिए गर्मी आएगी तो एसी की डिमांड्स बढ़ जाती है। तो इस तरीके के जो वेरिएशन हो वो हर साल
ये प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए जैसे हर साल गर्मी आएगी तो गर्मी में पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कूलर हो गया, एसी हो गया। और चौथा जो है वो क्या है, इरेगुलर वेरिएशन। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज अनप्रिडिक्टेबल चेंजिंग इन द रैंडम मैनर। तो इरेगुलर वेरिएशन वो उस टाइप के वेरिएशन होते हैं, जैसे सपोज दैट अर्थक्वेक आ गया, या सपोज दैट सुनामी आ गई, या कुछ भी इस तरीके की कोई घटना जो एकदम से अचानक हो जाए, वार वार आ जाए, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये इस टाइप का जो वेरिएशन होता है वो इरेगुलर वेरिएशन होता है। तो हम टाइम सीरीज की हेल्प से क्या करते हैं, इन वेरिएशन पैटर्न्स की मदद से फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट आज अर्थक्वेक आया, तो अगर कभी फ्यूचर में अर्थक्वेक आए तो हम उससे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उसके लिए अपनाएंगे। तो ये डेटा एनालिसिस होता है। तो हम टाइम सीरीज की हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर, और पास्ट के डेटा से अपना माने एनालिसिस करते हैं कि हमारा क्या चीज़, हर चीज़ का एनालिसिस पास्ट डेटा से किया जाता है। अभी आपने जो ऊपर देखा वो क्या थे, वेरिएशंस क्या क्या टाइम सीरीज में हो सकते हैं। अब हम उसके ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं। तो जो अभी आपने ऊपर देखा उसमें जो पहला टॉपिक था आपका सेकुलर ट्रेंड, वो यूजुअली जैसा मैंने बताया कि सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, नॉर्मली फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, तो जैसे बहुत लॉन्ग टर्म में फ्लक्चुएशन होता है। तो अगर हम देखें तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपने एक ट्रेंड लाइन खींची, तो फ्लक्चुएशन कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बहुत हल्का, और फिर ये ऐसे मान लीजिए हल्का फुल्का वेरिएशन ऐसे होता है। तो आप क्या होगा कि जो आपका ट्रेंड एनालिसिस के लिए आप क्या करते थे, आपको नॉर्मल लीनियर अगर इसका इक्वेशन बनाना होगा तो कैसे बनाते थे, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक ये था। और दूसरा क्या था, बी की वैल्यू क्या होती है आपकी समेशन की एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, और डिवाइडेड बाई आपका होता था सिग्मा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार। तो आप समझिए आपका ये दो फॉर्मूले थे, और ए की वैल्यू आपको निकालना था, तो इसी इक्वेशन को इधर कैलकुलेट कर लेते थे, वाई माइनस बी एक्स करके ए की वैल्यू निकालते थे आप, वैसे ही पहले अब क्या होता है कि देखिए तीन इक्वेशन हो गए, तो होता क्या है कि इसी की सहायता से आप निकालते थे। अब क्या है, जब ट्रेंड एनालिसिस आप करेंगे सेकुलर ट्रेंड और टाइम सीरीज के रेफरेंस में, तो देखिए टाइम सीरीज आपको जैसे 2012, 2014, 2016 ऐसे दिया रहेगा। अब आप जैसे आपने पिछले चैप्टरों में देखा होगा, अब आप इसका एक्स स्क्वायर निकालिएगा, तो इसका एक्स स्क्वायर 2012 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो हमारा जो इसमें हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम एक कोडेड टाइम का यूज़ करते हैं, सी टाइम का यूज़। तो ये सी टाइम क्या है, कोडेड टाइम का यूज़ क्यों करते हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है कैलकुलेशन में, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू आने लगेगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए सी टाइम का इंट्रोडक्शन हुआ। तो सी टाइम का इंट्रोडक्शन से मतलब आप ये समझिए, जैसे आप सपोज दैट आपको समझिए, मैं एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ। अगर जैसे आप मान लीजिए आपको तीन ही डेटा दिया है, और डेटा दिया होगा 2012, 13, 2014, तो इसका जब आप सी टाइम निकालेंगे तो आपको क्या करना है, पहले इनका मीन निकालना है। तो मीन कितना हो गया आपका, अगर अगर ऑड नंबर है तब तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ऑड नंबर का एक आपको मीन निकालेंगे तो एक होल नंबर आएगा, पॉइंट दशमलव में नहीं आएगा, तो सीधे सीधे मीन आपको दिख भी रहा है 2013 हो जाएगा। अब इसमें से जब सी टाइम निकालेंगे तो सी टाइम की वैल्यू क्या हो जाती है आपका टी माइनस एक्स, या एम कुछ भी मान लीजिए। तो टी में से अगर ये टी है टाइम है, तो इसमें से मीन को आप घटा देते हैं, टी माइनस एम मान लीजिए। तो आपका ये कितना हो गया, 2012 में से 13 गया -1 जीरो, और यहाँ आ गया +1। तो आप समझिए ये आ गया आपका क्या, सी टाइम। सी टाइम की वैल्यू हो गई, ये सी टाइम आ गया। उसके बाद जो आपका कोडेड मीन आएगा, वो कोडेड मीन क्या हो गया ऑफ एक्स का, वो जब इसको जोड़ेंगे तो जीरो हो गया। तो कोडेड मीन ऑफ एक्स जब जीरो हो गया तो आपका समझिए एक्स का जितना एक्स मीन ये जीरो हो गया, तो आपका ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। कैसे देखिए, और यहाँ पे भी जीरो हो गया, तो जीरो से जीरो हो गया। तो अब आपकी नई वैल्यू जो आ गई वो क्या हो गई, बी इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोडेड मीन आपका जीरो हो गया, एक्स बार जीरो हो गया, एक्स बार जीरो हो गया। ऐसे यहाँ पे भी एक्स बार जीरो हो गया, तो आपका क्या हो गया, ए इज इक्वल टू वाई। तो ये सिंपल हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस पे आपको एक
क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको और आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अगर आपको इवन नंबर है तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 2012, 13, 14 और 15 ये दे दिया है। अब आपको जब इसका निकालना होगा तो इसका मीन कितना आ जाएगा, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2012 प्लस 2013 प्लस 2014 प्लस 2015, ये आएगा आपका 8054। 8054 डिवाइडेड बाई 4 आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2013.5। तो आपका मीन जो आया वो कितना है, 2013.5। अब आपका मीन को जब आप कोडेड टाइम निकालेंगे सी टाइम, तो 2012 में से 2013.5 घटाएंगे तो आपका आएगा -1.5। ऐसे यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 0.5, माइनस में आएगा। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 0.5 पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 पॉजिटिव आएगा। तो अब चूंकि ये होल नंबर तो आ नहीं रहा है, तो जब इस टाइप के, अभी तो ये छोटे वैल्यू है तो इसलिए आगे कभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू रहेंगी तो आपको कॉम्प्लिकेशन होगा होल, तो आपको होल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, सी टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका देखिए कितना हो गया, -3, ये हो गया कितना, 1, -1, ये 1 और ये 3। अब ये आपकी देखिए एक होल नंबर में आ गया। तो आपको जब इवन नंबर में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, सी टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें भी आप जोड़ेंगे तो मीन जो निकलेगा कोडेड मीन ऑफ एक्स का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप टर्म पे रखेंगे तो आपको सिंपल ये है। अब एक क्वेश्चन देखिए, बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग समझते हैं क्या है। तो जैसे बुक में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ईयर दे रखा है 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और आपको नंबर दे रखा है, ठीक। अब आपको जब इसको सॉल्व करना होगा तो आपको क्या है, ईयर दे रखा है तो आपको टाइम यहाँ पे आप लिख लीजिए कितना होगा, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक। ये टी हो गया। अब आपको इसका मीन निकालना है, तो इसका मॉडिफाइड मीन जब आप निकालेंगे, ये सब है 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, जोड़िए। जब सबको आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 16100। तो कितना आ गया, 16100, और डिवाइडेड बाई, जब आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन आपका कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2012। तो आपका जो मीन आया वो कितना है, 2012.5, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसके बाद सी टाइम। यहाँ से सी टाइम निकालिए। तो सी टाइम की वैल्यू कैसे होगी, 2012.5 में से 9 निकालेंगे तो 9 3 12, 3.5 यहाँ आएगा माइनस में, -3.5। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 2009 में से मैं एक बता भी दे रहा हूँ, कुछ लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कितना है, -3.5, ठीक। ऐसे आप 2010 में से 2012.5 को घटाएंगे तो -2.5, 11 में से -1.5, यहाँ कितना आ गया आपका, 0.5 माइनस में, इधर आया 0.5 पॉजिटिव, प्लस 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 प्लस, यहाँ कितना आ गया, 1.5, 2.5 एंड इधर 3.5, ये आपका सी टाइम आ गया। तो आपने अब क्या किया, ये जो टाइम की वैल्यू थी, जो दो इतना बड़ा वैल्यू थी, इसको एक शॉर्ट कर दिया, कोडेड टाइम में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है या कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आपने सी टाइम का यूज़ किया। तो आपका अब ये जो इतना बड़ा डेटा था 2009 का मल्टीप्लाई अगर आप करते तो आपका वो बहुत बड़ा डेटा था। अब इसको मान लीजिए ये एक एक्स वेरिएबल हो गया, जो अभी आपको यहाँ दिया था, आप एक्स वाई नहीं मान रहे थे, इसको टी माना था। अब आप इसको मानिए सी टाइम इज इक्वल टू एक्स, और ये दूसरा डेटा जो आपका है ये वाई हो गया। तो अब तो आप समझिए कोडेड टाइम का यूज़ हम क्यों करते हैं, बस कॉम्प्लिकेशन जो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए हम कोडेड टाइम का यूज़ करते हैं। तो अब आपका जब आप निकालेंगे एक्स ये हो गया, वाई हो गया, तो आपको फॉर्मूला पता था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू क्या था, समेसन एक्स वाई अपॉन समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता था, और ए इज इक्वल टू क्या होता था, वाई। तो अब आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक्स समेसन एक्स वाई चाहिए, समेसन एक्स स्क्वायर चाहिए, और इधर तो कुछ चाहिए नहीं, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ये कॉलम आपका एक्स वाई बनेगा। और यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ एक्स
का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो मैं एक स्टेप बताना भूल गया, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अब चूंकि आपकी जो कैलकुलेशन है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो आप नंबर ऑफ ईयर दिए हैं वो क्या है, इवन नंबर थे। तो इवन नंबर जब आपको दे दिया जाता है तो आपको पॉइंट में आ गया, तो चूंकि कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स होगी तो उसके बचने के लिए मैंने बताया था आप क्या करेंगे, कोडेड टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो नया वैल्यू आएगी सी टाइम की, वो यहाँ पे लिख लीजिए। 3.5 में करेंगे तो -7, -5, यहाँ -3, यहाँ हो जाएगा आपका 1, -1, 1, 3, 5 एंड 7। अब आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से जब 18, हाँ 98 है ये, सॉरी, वैल्यू 98 है। 98 इंटू 7 करेंगे, 98 इंटू 7, तो आपका कितना है 686। फर्स्ट वैल्यू आएगी 686, ये माइनस में है। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, 105 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 525, -525। ऐसे तीसरी वैल्यू आप निकालेंगे तो 116 इंटू 3, तो आपका आ गया 348, ये भी माइनस में 348। ऐसे चौथी वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 119। पांचवी 135 पॉजिटिव। 156 इंटू 3 करिए, 156 इंटू 3, ये आ गई आपकी 468। उसके बाद आपकी कितनी आई, 177 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 885। और लास्ट में कितनी आई, 208 इंटू 7, कितनी आ गई आपकी 1456। ठीक, ये आपकी एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, 7 7 49, 55 25, 9, 1, 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 49। ठीक, यहाँ तक आपको आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा। आपको समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ से आ जाएगा। तो आपको निकालिए कितना आया, 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 84 इंटू 2 कर दीजिए, सीधे सीधे 168 आ रही। आप जोड़ लीजिएगा इसको, क्योंकि इतनी वैल्यू सेम ही है यहाँ तक, तो इसलिए मैंने उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 168 हो गया। समेशन ऑफ एक्स वाई आप जब निकालिएगा तो आप माइनस वाले पहले जोड़ लीजिए। 686 प्लस 525 प्लस 348 प्लस 119, कितना है आपका 1678। मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1678, और इसमें से कितना है 1456 प्लस 885 प्लस 468 प्लस 135, आपका कितना आ गया 2944। 2944 पॉजिटिव है तो उसमें से आप कितना घटा देंगे, -1678, क्या आ गया आपका 1266। ठीक, तो आपको ये दो वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से आप b की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1266 डिवाइडेड बाई आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 168। 1266 डिवाइडेड बाई 168 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया आपका 7.5357, 7.5357। एक डेटा तो आपको बी की वैल्यू यहाँ से आ गई। आपका इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो क्या होता है, वाई कैप या डैश कुछ भी बोल लीजिए, ए प्लस बी एक्स, ये होता है। तो अब इसके लिए आपको दो डेटा चाहिए था, तो बी तो आपको मिल गया। अब ए की वैल्यू क्या होती है, ए इज इक्वल टू वाई बार। तो ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वाई की वैल्यू दी हुई, तो वाई को जोड़िए, कितना हुआ 98 प्लस 105 प्लस 116 प्लस 119 प्लस 135 प्लस 56 प्लस 177 प्लस 208, कितना आ गया आपका, मैं इधर लिख देता हूँ, समेशन ऑफ वाई जो आ गया वो कितना आ गया 1114। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब वाई मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, तो कितना हो गया 1114 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर दीजिए इसको, 139.25। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डायरेक्ट है वाई बार, यहाँ तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 139.25, चाहे यहाँ से वाई बार भी लिख लीजिए भाई, 125। तो ए की वैल्यू ये आ गई। अब आपको जो इक्वेशन बना वो क्या हो गया, वाई कैप इज इक्वल टू 139.25 प्लस बी एक्स, बी 7.535 मान लीजिए, या छोड़ दीजिए 7.53x। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इससे अगर आपसे कोई ट्रेंड कभी भी पूछ ले, जैसे आपसे अगर पूछ लेता है, सपोज करिए कि
अब सपोज दैट आपके पास जैसे, अब मान लीजिए आपसे पूछ लेता है 2021 में, चलिए सपोज करिए 2021 में आपकी क्या मतलब आपका जैसे कोई भी डेटा जो दिया है तो 2021 में कितना होगा, तो 2021 का निकालने के लिए तो आपको क्या करना, पहले इसको कोडेड टाइम में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपने यहाँ कोडेड टाइम से लगाया, डायरेक्ट तो लगाया नहीं था। तो कोडेड टाइम कितना होगा 2021 का, उल्टा कर दिया, तो जो कोडेड टाइम आएगा वो समझ लीजिए ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, 2021 में से घटना था 8.5 है। और चूंकि इसको हमने क्या किया था, कोडेड टाइम चूंकि होल नंबर में नहीं था तो कन्वर्ट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और 1 17, ये पॉजिटिव होगा, ये समझ लीजिए। अगर यहाँ 2021 होता तो 2021 माइनस टी माइनस एम होता है, मीन को घटाते हैं इसमें से, तो तभी माइनस में आया था, तो मैंने गलत लिख दिया था। तो 2021 में से 2012.5 को घटाना था, तो 17 आ गया। अब आपका कोडेड टाइम जब 17 आ गया तो आपको इक्वेशन पता है, आपको क्या मालूम है, एक्स की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 17 कोडेड टाइम। तो अब आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी 139.25 प्लस 7.53 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है कोडेड टाइम में जो कन्वर्ट किया 17। अब इसको आप करिए 17 इंटू 7.53, ये आ गया 128, अप्रॉक्स हम 128 पकड़ लेते हैं, 128 इधर, इधर आ गया 139, इधर पकड़िए, तो प्लस 139, तो आपका कितना आ गया 267.25। तो आप समझिए आपको जो 2021 में अगर आप कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे तो वो कितनी होगी 267। तो ये हो गया। अब ये तो था आपका जब ट्रेंड नॉर्मल लीनियर था, तो आपका सिंपल आपने एक ट्रेंड लीनियर इक्वेशन का y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में निकाल ली। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपका ट्रेंड लीनियर ही हो। तो आपका जैसे अगर लीनियर ट्रेंड की जगह अगर पैराबोलिक कर्व बनता है, सपोज दैट ये है, तो आपका जैसे पैराबोलिक बनता है तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है, सी एक्स स्क्वायर। तो अभी तक हम क्या करते थे, अपने डेटा को एक लीनियर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अभी मान लीजिए अगर कुछ ऐसे डेटा मिल गए जिससे आपका लीनियर लाइन में नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या पैराबोलिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो अब जब इस तरीके का, जब आप इसको सेकंड डिग्री ट्रेंड भी कहते हैं, सेकंड डिग्री ट्रेंड इन टाइम सीरीज बोलते हैं, तो अब सेकंड डिग्री ट्रेंड जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, सेकंड डिग्री ट्रेंड, तो सेकंड डिग्री ट्रेंड में क्या होता है इन टाइम सीरीज। इसके बाद आप एक बार बुक देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में क्लियर होगा, एक बार बुक जरूर देखिएगा एक वीडियो देखने के बाद। तो अब इसमें कुछ नहीं, आपको सिंपल ए बी सी जो है, जैसे वाई इज इक्वल टू, यहाँ मैंने ऊपर बताया था वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ ए बी सी तीनों क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी और कांस्टेंट। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको सिंपल दो तीन फार्मूले याद रखने हैं। तो पहला फार्मूला होता है जो होता है समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एन सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, आप समझिए इसमें अगर एक्स स्क्वायर का याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एन हटा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस सी समेशन ऑफ एक्स की पावर 4। दूसरा ये है, और तीसरा बी का जो है वो क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ सेकंड टर्म क्यों जीरो हो गया, क्योंकि जब भी आप कोडेड मीन निकालेंगे तो कोडेड मीन का जो एक्स के लिए कोडेड मीन होगा वो जीरो होगा, तो जीरो हो गया। लेकिन जब एक्स स्क्वायर करेंगे, तो जैसे अभी मैं आपको एक सिंपल इधर बता देता हूँ, जैसे आपका वैल्यू कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी ना, -7 -5 और इधर समझिए +5 और +7। तो आप जब कोडेड मीन निकालते थे, कोडेड मीन ऑफ एक्स बार जब निकालते तो क्या होता था, जीरो हो जाता। लेकिन जब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर फिर ये माइनस टर्म पॉजिटिव को बना देगा, तो 49 5 ऐसे, सॉरी 25 और ये 49, तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो खाली अब इसमें क्या हुआ, माइनस एक्स बार वाई बार एन एक्स बार वाई बार या एक्स बार वाई बार अपॉन माइनस
बार का होल स्क्वायर, तो वो जीरो हो गया। तो इसलिए वहाँ पे कोडेड मीन चूंकि जीरो है तो इसलिए एक्स का टर्म जीरो हुआ है। ये एक्स स्क्वायर के टर्म को नहीं जीरो करिएगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू। क्यों जीरो हुआ वो भी मैंने समझा दिया, क्योंकि माइनस और प्लस होता है और एक्स स्क्वायर के टर्म में ये नहीं, इसलिए यहाँ पे खाली इस टर्म में हट गया। तो अब इन तीन इक्वेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जैसे आप एक बुक का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे क्या दिया है आपको, ईयर दिया है, इधर मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन भी दिखती रहे आपको। टी इज इक्वल टू ईयर दे रखा है, ईयर कितना दे रखा है 2012। उसके बाद आपका दिया है 13, 2014 और 15 और 16। और आपको वॉच दिखा दे रखी है। वॉच क्या है, नंबर ऑफ वॉच जो है, वॉच का जो है वो, ये वॉच दे रखी है आपका, क्या हो गया 13, 13, इधर आ गया 24, 39, 65 और आपका 106। ठीक, अब ये मान लीजिए ये वाई वेरिएबल हो गया, और आप इसको टाइम को क्या है कोडेड मीन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसका ऑड नंबर है तो सीधे सीधे आपका समझिए, आप जोड़ के देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, जो इसका जो भी वैल्यू आएगी उसको जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 2014 आएगा मीन। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, मीन जो आएगा वो 2014 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर का मीन हमेशा यही मिडिल टर्म होता है। 2014 हो गया। तो अब जब कोडेड मीन आप निकालेंगे तो आपको इसमें मल्टीप्लाई 2 का भी नहीं करना, क्योंकि आपको होल नंबर आएगा। तो 2012 में से 14 गया, सी टाइम यहाँ लिखिए, सी टाइम या एक्स इसकी वैल्यू लिखिए। तो 2012 में से 14 गया कितना है, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक, एक्स बार जीरो हो गया तो कोई मतलब ही नहीं। अब आपको टर्म कौन कौन से चाहिए, आपको एक चाहिए समेशन ऑफ वाई। तो समेशन वाई यहाँ से आ जाएगा। समेशन ऑफ वाई आप निकालिए, कितना आ गया 13 + 24 + 39 + 65 + 106, आपका कितना आ गया 247। आप एक वैल्यू यहाँ लिखिए, ये दिखता रहे आपको थोड़ा, 247। ठीक, अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 4, 1, 0, 1 एंड 4। ठीक, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4, 8, 2, 10, 10 आ गया। एक्स की पावर 4 करिए तो कितना हो जाएगा, इसी को स्क्वायर कर दीजिए, 16, 1, 0, 1, 16, कितना हो गया 16 दूनी 32, 33, 34। समेशन ऑफ एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 दूनी 32, 33, 34 हो गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स 4, एक्स एंड वाई भी चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। एक्स का आपका ये है, वाई ये है, तो ये हो गया -26, यहाँ से आ गया -24, ये हो गया 0, यहाँ से आ गया 65, और यहाँ से कितना है 106 था, क्या 106 है। 106 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 212 आएगा, 6 दूनी 12, 212 आ गया। अब इसको जोड़िए, 24, 26 ऐसे ही जोड़ लीजिए, 20, 20, 40 और 10, 50 ये हो गया। 50 65 में से गया तो 15 इधर जोड़ लीजिए, 212 में 15 जोड़ लीजिए, 212 + 15 दैट इज इक्वल टू 227। समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 227। ठीक, आपको सारी वैल्यू आ गई। और एक वैल्यू आपकी रह गई, एक्स स्क्वायर वाई भी आपको निकालना है। तो एक्स स्क्वायर वाई ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 13, 26, 13 चौक 52, और इधर कितना हो गया 24, इधर कितना आ गया 0, इधर आ गया 65, इधर आ गया 106 में 6 चौक 24 और 424। तो आप यहाँ से जब निकालेंगे तो आपका, मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 52 + 24 + 65 + 424 दैट इज इक्वल टू 565। ठीक, आपको सारी इक्वेशन आ गए, सॉरी सारी वैल्यू आपको आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू को पुट करना है। तो पहले आप बी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन एक्स वाई माने 227 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर 10। तो आपका बी की वैल्यू तो सीधे यहाँ से आ गई 22.7। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो बी की वैल्यू आपको निकल गई। अब यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो कैसे, समेशन ऑफ वाई कितना आया था 247 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं मालूम है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है, इधर मैं लिख देता हूँ इंटू 5
प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो 10c। ठीक, तो एक इक्वेशन आपका क्या बन गया, 247 इज इक्वल टू 5a। तो ये अगर आप इसको ऐसे और शॉर्ट करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 5a प्लस 10c। ठीक, तो एक इक्वेशन आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा लीनियर इक्वेशन ऐसे बनाइए, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है 565 इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, 10a और प्लस इधर से दूसरी कितनी आई सी एक्स की पावर 4, सी समेशन एक्स की पावर 4। तो सी की वैल्यू नहीं मालूम है, समेशन एक्स की पावर 4 34। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए आपको यहाँ 10 लाने के लिए इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ गया, मैं सॉल्व कर देता हूँ, 247 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ से दूसरा आपका आ गया 494 इज इक्वल टू 10a प्लस 20c। अब आप इसको अगर घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ 10a से 10a कट गया, 565 में से 494 घटाइए तो आपका आएगा 71, ये पॉजिटिव आएगा। 565 इसमें से ए घट गया, ए से ए कट गया, और 34 में से 20 गया तो यहाँ आ गया 14c। सी की वैल्यू कितनी आ गई 71 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 71 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू आपकी आ गई 5.07। ठीक, अब सी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, यहीं रख दीजिए, तो आपका आ गया 247 इज इक्वल टू, अब आपको निकालना है आपका कितना आ गया 5a प्लस 10 इंटू सी करेंगे तो 50.7, 247 माइनस 50.7 इज इक्वल टू 196.3 इज इक्वल टू 5a। ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 5, आपका आ गया 39.26। ठीक, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई। तो आपको क्या क्या आ गया, सी आ गया, ये आ गया आपको सी, यहाँ पे आपको आ गया ए, और यहाँ आया था आपको बी। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इक्वेशन आपको पता है, वाई कैप इज इक्वल टू, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी आई 39.26 प्लस बी एक्स, बी मैंने 22.7 और एक्स, और एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ से आई थी 5.07 और एक्स का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इससे आप ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आगे किसी भी, अब जैसे सपोज दैट आपसे किसी भी ईयर का पूछ लेता है, तो आपको जैसे अभी आपको मान लीजिए 2000 सपोज दैट 19 का पूछता है, 19 में कितनी वॉच सेल करेंगे या जो भी जिस चीज़ का डेटा दिया है, तो 2019 को पहले आप कोडेड मीन में चेंज करिए। तो कोडेड मीन कितना आया था 2014, 2019 में से 2014 गया तो आपको आया 5। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई फॉर 2019। अगर आपसे पूछा है 2019 में कितना होगा, तो 2019 का कोडेड टाइम सी टाइम जब आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 219 माइनस 2014, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो y जो आपका एक्सपेक्टेड आएगा कितना आएगा 39.26 प्लस 22.7 इंटू 5 कितना आ गया 113.5, और प्लस इधर कितना आ गया एक्स स्क्वायर 25 में 5.0 इंटू 5.07 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126.75, तीनों को जोड़िए, प्लस 113.5 प्लस 39.26 कितना आ गया आपका 279.51। वाई कैप जो आया आपका 279.51। तो लगभग आप समझिए इसको अगर हम ले लें तो 280 वॉच अगर ये प्रोड्यूस करते होंगे तो 2019 में वो कितनी वॉच प्रोड्यूस करेंगे 280। तो इस तरीके से आप निकलता है। अब साइक्लिक ट्रेंड का जो अभी जैसे हमने सेकुलर ट्रेंड बताया, अब साइक्लिक ट्रेंड और आपका सीजनल और इरेगुलर का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।